सुमित महल की एक लाइव में चर्चा की जाती है। उस लाइव में कुछ उनका कहना है कि हमें हमारी फैमिली और हमारे इज्जत पे वहां पे टीका टिप्पणी की गई थी, बहुत ही गंदे लहजे में। सुमित महल का कहना है और इसी बेस पे उन्होंने 1 घंटा की वीडियो छाप दी। हमें पता उस टाइम नहीं लगा, जब हमने पता करने की कोशिश की तो जानकारी में मिला सूत्रों के आधार पे कि वो चैनल किसी और का नहीं, अनुपमा दी का था। तो वहां पे हमें असमंजस हो गई और हम शक में पड़ गए। हम बहुत परेशान हुए कि जो अनुपमा दी पेशे से टीचर थी, अभी शायद रिटायर्ड हैं या ड्यूटी पे हैं, ये क्लियर हमें पता नहीं है। एक टीचर को अपना मर्यादा शब्दों का चयन अच्छे तरीके से मालूम होता है। और इस कंट्रोवर्सी, सुमित महल की कंट्रोवर्सी जो चली थी, सचिन और नेहा की कंट्रोवर्सी जो चली थी, उसमें शायद सिंगल वो थी अनुपमा दी, जो कि हर हमेशा नेहा जी के सपोर्ट में शुरू से अंत और लास्ट तक खड़ी रही थी। उन्हीं के बारे में उन्होंने 1 घंटे की वीडियो चापी और अपनी महानता का परिभाषा दे करके उसमें गए थे। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज जी हाँ, बातें होगी सुमित महल की और उनके दोस्त जो अपने आप को वाईटी के गुरु कहते हैं, वो भी गुरूर के साथ 1 घंटा की वीडियो चापते हैं, जो कि किसी के भी लाइव में, रिएक्शन चैनल के लाइव में उनकी बातें हुई, इस चीज को लेकर 1 घंटा की वीडियो चापते हैं। वो भी बहुत तरीके से अभद्र भाषा का यूज करते हैं, जिस भाषा का चयन शायद वो सिखाते हैं रिएक्शन वाले को, और पूरी रिएक्शन वाले को कंटेंट को लेकर के ऐसी ऐसी बातें करके वो जाते हैं। शायद वो अपनी औकात भूल जाते हैं। जब आपकी इतनी औकात है तो फिर सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हैं? शायद हमें लगता है आपकी औकात इसी सोशल मीडिया की देन है। जब ये भाई साहब 1 घंटा की वीडियो चाप सकते हैं तो आपने उसमें वीडियो में परिभाषा दिया महानता का, अपनी महानता को आपने बताया। तो जब आप, सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, सवाल है हमारा, आप इतने महान हैं, इतने अच्छे दिल के इंसान थे, तो एक ही रिएक्शन वाले तो आप पे टीका टिप्पणी की थी, आपका ही मानना है। हालांकि हमने वो लाइव देखी नहीं है, हमने वो भाषा सुना नहीं है, अनुपमा दी क्या बोली आपके बारे में, लेकिन आपके ही वीडियो से और आपके ही जुबान से हमारे मन में कुछ सवाल उठा। जब आप इतने ही महान थे तो प्राइवेट में भी जाकर के उस अनुपमा दी से, उस रिएक्शन वाली से आप मिल सकते थे। वहां पे भी इतना सा आप जवाब दे सकते थे अगर आप महान थे तो, क्योंकि आपने महानता दिखाई। शायद आप अपनी भूल गए कि आपकी लहजा क्या है। बड़े बड़े ब्लॉगर की लहजा आज के डेट में क्या है तो हम बता देते हैं। इन बड़े बड़े ब्लॉगर जितने भी आते हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर, इन सब की लहजा जो है ना, ये दिखाते दिखाते इतना कुछ दिखा दिए हैं कि पब्लिक का भरोसा टूट गया है। इन लोगों सब ने मिलकर भरोसा तोड़ दिया है पब्लिक का। पब्लिक इन लोगों पे भरोसा नहीं करती है। पब्लिक भरोसा अब करती कहाँ है? रिएक्शन चैनल वाले पे। तो इनसे पब्लिक भड़क गई क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले नाराज हुए, क्योंकि रिएक्शन चैनल वाले के लिए ऐसे ऐसे शब्द इन्होंने यूज किया ना कि पूछिए मत। शायद जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं, 1 घंटे की वीडियो। हालांकि हम हरले से धरले से किसी को गलत नहीं मान सकते हैं। आप भी माना कि मैंने, आप बहुत महान हैं, लेकिन आपने अपनी महानता दिखाई कहाँ पे? चलिए, उनकी एक चैनल है, आपकी तो बहुत चैनल है। आपको तो वाईटी गाइडलाइंस पता होगा पहले से, लेकिन शायद पहले से इनको पता नहीं थी। ये अपने आप को गुरु मानते हैं और गुरूर दिखाते हैं, गुरु मानते हैं, गुरूरता के साथ पेश आते हैं पब्लिक के पास। जब इन्होंने देखी, पब्लिक में खलबली मच गई थी, क्योंकि सभी एक माइंड के लोग नहीं रहते हैं। हमारा देश भारत आजाद है, यहाँ पे भांति भांति के लोग होते हैं। ज्यादा आदमी को बुरा लगा, उसमें से सिंगल हम भी हैं, सिंगल नहीं हम भी हैं उसमें से, काउंट हमारा भी कीजिएगा। हमें भी सुमित महल की अनुपमा दी पे 1 घंटा की वीडियो चापना ये बहुत बुरी लगी थी। कहीं से भी ये अच्छी नहीं लगी थी, क्योंकि वो अनुपमा दी हर हमेशा अपना भाषा मर्यादित करके ही पेश आती हैं। कभी भी वो किसी के लाइफ में डीपली नहीं जाती हैं। सो वो एक लाइव में कितना डीपली चली गई, वो लाइव उनका प्राइवेट हो गया है या डिलीट हो गया, ये हमें पता नहीं है। उन्होंने कम्युनिटी छाप के पब्लिक को जानकारी दे दी है कि वो लाइव हमने हटा दिया है ना। शायद आप उनसे प्राइवेट में बात कर लेते तो अनुपमा दी आपसे माफी भी मांग लेती है ना,
लेकिन पब्लिक ने जब सवाल के बौछार लगा दिए जनाब पे, महानुभाव पे, सर जी नमस्कार, आप अपने आप को बहुत बड़े कहते हैं इसलिए नमस्कार, है ना। तो ये फिर से 11 मिनट की वीडियो चाप देते हैं, पब्लिक से माफी मांगने लगते हैं। तो हमारी पब्लिक की औकात यही है, हम लोग खुद ही गिरे रहते हैं। हम पब्लिक से गुजारिश करेंगे, पता करना चाहिए पब्लिक को, जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं पता करना चाहिए अनुपमा दी से, क्या अनुपमा दी के बारे में जितना बोला गया वो सही है या नहीं भी है। हमें अभी भी नहीं लगता है। कुछ चीजें हैं, आप बहुत पढ़े लिखे ऑल ऑलराउंडर हैं, है ना, तो वो चीज बिहार से पटना से वो हैं, कुछ चीजें उनको समझ में नहीं आई तो बातें कर ही दी थी। तो आप प्राइवेट में भी जाकर के, आप इतने महान जब अपने आप को कहते हैं हम बहुत बड़े महान हैं, तो आप प्राइवेट में भी जाके उनसे बात कर सकते थे, कहीं से भी नंबर उनका ऊपर कर लेते, ऊपर हो जाता आसानी से, है ना। लेकिन आपने ऐसा नहीं की, क्योंकि आपको भी तो वाईटी से लोभ है। और फिर माफीनामा जो आपने मांगा, आपने देखा कि पब्लिक जो है भरोसा रिएक्शन वाले पे ही करती है। यही वजह थी आपकी जो आपने आकर के माफी मांग ली। तो वाईटी गाइडलाइंस के तहत ये जनाब चलते हैं और धीरे से एक चैनल चाँप के भी चले जाते हैं कि अब हर कोई उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उसमें ऐसी कैटेगरी में बातें की जाती है कि पब्लिक में हरा तोड़ मच गया है। अभी हमने देखा है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हैं, हो सकता है 1 घंटे में 10,000 हो जाए, 20,000 हो जाए। एक चैनल उनका क्रिएट हुआ है, बस एक रिएक्शन वाली को लेकर के, समझ सकते हैं, एक रिएक्शन वाली को लेकर के ये 1 घंटे का वीडियो चाँप सकते हैं। और पब्लिक सिटी में माफी मांगने के लिए ये चैनल ही खोल लेते हैं जनाब। तो अब आप हमको बताइए कि आप कितने महान हैं, किस तरह से आप अपनी महानता का परिभाषा देते हैं। आपने ये उचित नहीं समझा कि हम डायरेक्ट उनसे बात करें। क्या देखने से आपको लगता है हाँ कुछ रिएक्शन चैनल वाले हैं जो तीखी आवाज में बात करते हैं, शायद उन सब में से कोई एक होता ना तो हम ये बातें नहीं करते, आज हमें बुरा नहीं लगता। तो हमें तो लगता है सुमित महल भाई साहब और उनके दोस्त जो भी हैं, ये लोग भी वाईटी पे अपने आप को गुरूर दिखाने के लिए, गुरु बने रहने के लिए, ये लोग भी कोई भी ABCDXYZ कोई भी जो है ना नुस्खा नहीं छोड़ते हैं, चाहे जिस आधार पे करें। अब आप ही समझ लीजिए, वो अनुपमा दी की छोटी मोटी सब्सक्राइबर है, छोटा मोटा चैनल है, उस चैनल पे इनका नजर होता है तो और ये क्या नहीं करते होंगे, है ना। तो बस बात यहीं पे आके रुक जाती है हमारी कि भाई साहब आप भी बड़े ब्लॉगर हैं, हम लोग भी छोटे क्रिएटर हैं। हाँ, हम लोगों से गलती हो जाती है। अगर आप महान हैं, नहीं महान है तो स्ट्राइक दे दीजिए, चैनल डिटर्मिनेट करवा दीजिए ना, है ना। अगर आप महान हैं तो डायरेक्ट वहां से बात कीजिए और जानकारी लीजिए कि उन्होंने किस बेस पे क्या बात रखी है आपके बारे में। जानकारी लेनी चाहिए थी आपको। अगर महान थे तो, महान नहीं थे तो कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे यही है कि कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े ब्लॉगर जो शुरू से सोचते आए थे ना, अब वाईटी गाइडलाइंस बदल चुका है। बिल्कुल आप रिएक्शन वाले, हम रिएक्शन वाले, डरिए मत। हाँ, बातें किसी की कीजिए, अपने मर्यादित तौर पे बातें कीजिए। अनुपमा दी को जाते जाते वक्त भी हम इतना ही कहेंगे, अनुपमा दी को हम बहुत शुरू से ही जानते हैं, हमें नहीं लगता है कि वो हुलुल बातें इनके बारे में की होगी। हाँ, वीडियो के आधार पे वीडियो बनाई, जो भी नंगा पुंगा इनका वीडियो आया उस बेसिक पे उनके जो सोच में आया वो उन्होंने अपना बात रखा। उनका चैनल ही इसी चीज का है, जो उनके सोच में, दिमाग में चलता है वो बातें वो रखती है। तो क्या आप इस तरह से 1 घंटा का वीडियो चापेंगे? अगर 1 घंटा का ही वीडियो चापते हैं तो सारे रिएक्शन वाले को आप खोलिए और सबके लिए 1-1 घंटा का वीडियो चापिए, है ना। तो किसी को भी डरने का जरूरत नहीं है। इनके डबल वीडियो से आप लोग अब तक समझ चुके होंगे वाईटी गाइडलाइंस हमारा क्या कहता है, किस बेस पे हमारा चैनल चलता है वाईटी पे। कल के डेट में ये भाई साहब बोल रहे थे कि चैनल वाला का बहुत घटिया कंटेंट होता है, रिएक्शन वाले का, और वही भाई साहब आज बोलते हैं रिएक्शन वाले के बेस पे ही आज हम यहाँ तक हैं। आज इनको समझ ठिकाने आ जाती है। आखिर हुआ क्या अचानक से, आप लोग समझिए। जागो पब्लिक, जागो, अभी भी जागो। अगर नहीं जगे ना, खैर पब्लिक हमारी बहुत समझदार है, जग चुकी है।
दवा के रिएक्शन वाले को सपोर्ट करती है, ना कि बड़े क्रिएटर को सपोर्ट करती है। इसी का नतीजा है कि आए दिन हर बड़े क्रिएटर नतमस्तक हो जाते हैं, शायद अपनी वसूल भूल जाते हैं। भाई वाईटी से आपने दौलत कमाया है तो वाईटी का वसूल आपको नहीं भूलना चाहिए। जी, हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, न ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए 100 क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ।